आ गए तुम। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन कौन हो तुम और दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता हूँ। पर मुझे और गौरी गाय को यहाँ क्यों बुलाया? और अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो इस गाय को यही छोड़ दो। पर तुम इस गाय का क्या करोगे जब तुम किसी को दिखाई ही नहीं देते? मैं इस गाय को भी अपनी तरह ही अदृश्य कर दूंगा। नहीं, तब तो मैं तुम्हें इस गाय को नहीं दूंगा। तुम कौन हो? क्या ये कोई मायावी मंदिर है? एक छोटे से गांव शिवपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बीमार माँ और एक सफेद गाय गौरी के साथ रहता था। उसके पास न पैसा था न कोई सहारा। अगर कुछ था तो बस उसकी माँ का प्यार और गौरी का साथ। तू ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है गौरी। काश तू बोल पाती तो शायद मेरा दुख समझ पाती। अर्जुन बेटा, अर्जुन बेटा, बेटा। अरे गौरी, तू घास खा, मुझे माँ आवाज दे रही है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अर्जुन घर के अंदर चला जाता है। हाँ माँ, क्या हुआ? अब शायद मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। तू अपना ख्याल रखना बेटा। ऐसा मत कहो माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन तुरंत जाकर वैद्य जी को बुला लाता है। इनकी जान बच सकती है, लेकिन दवा बहुत महंगी है। कितने पैसे लगेंगे वैद्य जी? इतने कि जितने तुम्हारे पास नहीं होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, जैसा भी हो तुम मुझे बता देना। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर माँ का इलाज नहीं हुआ तो? नहीं, मुझे कुछ भी करके माँ का इलाज करवाना होगा। अब अर्जुन गांव के जमींदार के पास जाता है और पैसे उधार मांगता है। सेठ जी, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। कृपया कर आप मेरी मदद कर दें। मेरी माँ के ठीक होने के बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे बेटा अर्जुन, देख, अभी कल ही मुझे एक व्यापारी को पैसे देने हैं उधार, जिससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। और अर्जुन देख, तू अगर पैसे ले भी लेगा तो देगा कैसे? क्योंकि तेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही तेरा घर ऐसा है कि मैं तेरे घर से ही पैसे वसूल कर सकूंगा। इसलिए बेटा मुझे माफ करना, मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। अर्जुन निराश होकर अपने घर चला जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं मैं? सेठ जी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। मुझे माफ कर देना गौरी। माँ को बचाने के लिए शायद मुझे अब तुम्हें बेचना पड़े, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है माँ को बचाने का। इतना कहकर अर्जुन जाकर सो जाता है और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसमें अर्जुन की जिंदगी बदल दी। आधी रात को अर्जुन को एक सपना आया और सपने में आवाज आ रही थी, अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो कल आधी रात को गाय को लेकर जंगल के पुराने मंदिर में आना। ये सपना था या सच? इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे इस सपने के बारे में जानना होगा। अब अर्जुन सुबह गांव के कुछ लोगों को उस सपने के बारे में बताता है। वो श्रापित मंदिर है, जो वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। उस जंगल में भूत रहते हैं, वहां कोई नहीं जाता है बेटा, तू भी मत जाना। ये जरूर कोई भूत प्रेत का काम है। अर्जुन गांव वालों की बात ध्यान से सुनता, लेकिन अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने वहां जाने का विचार बना लिया और वो अपनी गाय गौरी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। और चलते चलते वो जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो प्राचीन मंदिर बना होता है। गौरी, मैं तुझे यहाँ लेकर आया तो जरूर हूँ, पर मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अचानक मंदिर से एक आवाज आती है, आ गए तुम। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन कौन हो तुम और दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता हूँ। पर मुझे और गौरी गाय को यहाँ क्यों बुलाया?
क्योंकि तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। और अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो इस गाय को यही छोड़ दो। मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। पर तुम इस गाय का क्या करोगे जब तुम किसी को दिखाई ही नहीं देते? मैं इस गाय को भी अपनी तरह ही अदृश्य कर दूंगा। नहीं, तब तो मैं तुम्हें इस गाय को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी सिर्फ गाय ही नहीं, मेरे घर का सदस्य है और मैं इस गौरी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम तो इसे बेचना ही चाहते थे ना, तुम मुझे बेच दो। मैं भी तो तुम्हें इसके बदले ढेर सारे पैसे ही दूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं अपनी गौरी को खोना नहीं चाहता। अर्जुन के इतना कहते ही वहां एक स्त्री प्रकट होती है और वो गाय भी एक स्त्री का रूप ले लेती है। ये देखकर अर्जुन अचंभित रह जाता है। अर्जुन, तुम सच में एक दयावान और सच्चे मनुष्य हो। तुम कौन हो? क्या ये कोई मायावी मंदिर है और मेरी गौरी एक स्त्री बन गई? ये कैसे संभव है? अर्जुन, मैं एक दिव्य स्त्री हूँ और मैं देवलोक में रहती हूँ, और तुम्हारी ये गौरी गाय मेरी ही साथी है, जिससे एक गलती हो गई थी और उसे उस गलती की सजा मिली थी, जिसकी वजह से इसे तब तक इस धरती पे एक गाय बनकर रहना था जब तक कोई सच्चा इंसान इस पे दया ना दिखाए। लेकिन तुमने इस गाय को दया और प्यार देकर इसे इसके श्राप से मुक्त किया है, और अब हम दोनों देवलोक में जा सकेंगे। लेकिन बदले में हम दोनों तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ मैं, लेकिन साथ ही गौरी को खोने का दुख भी हो रहा है। अर्जुन, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे और माँ से मिलने जरूर आऊंगी, और हमारी तरफ से ये एक उपहार तुम्हारे लिए है। इसे स्वीकार करो और माँ का इलाज करवाओ। अर्जुन, अब हमें जाना होगा, फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो स्त्रियां वहां से अदृश्य हो जाती हैं और अर्जुन वो घड़ा लेकर अपने घर चला जाता है।